हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को मैं आज मेरे घर दिखा रही हूँ। आज मेरे घर में भूकंप आ गया है। मतलब घर में पूरा ऊपर का नीचे सामान हो चुका है। बेडरूम देखिए और मैं अपना किचन दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे किचन का हाल पूरा बेहाल हो चुका है। और ये हर किसी के घर में एक ना एक दिन तो भूकंप आता ही है। तो बस वही भूकंप आज मेरे घर में भी आ चुका है। देखिए सारा सामान तो मुझे बस यही साफ़ करना है सब कुछ। मैं फटाफट से बस वही सारा काम करने में लग गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा सामान उठाकर कहाँ रखूँ और कौन सा सामान किधर रखूँ। और ज़्यादा सामान हो जाने की वजह से, पसारा दिखने की वजह से मैं ही नहीं हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि काम की शुरुआत कहाँ से की जाए। क्योंकि घर का सारा काम तो हम लेडीज़ों को ही करना पड़ता है, हस्बैंड या बच्चों से नहीं हो पाता है। अगर वो कर ले तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो बस मैं वही सारा सामान समेटने में लगी हुई हूँ, क्योंकि कल से मैं घर में कुछ भी काम नहीं की तो देखिए मेरे लिए कितना सारा काम बढ़ गया है। तो बस वही सारा सामान उठाने जमाने में कम से कम मुझे 1 से डेढ़ घंटा तो आराम से लग ही जाना है। तो मैंने सोचा अभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए जाना है, अभी दोनों कोचिंग से आए नहीं हैं और उनके पेपर भी है तो रे खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत किचन से ही होती है मेरी। और आज भी हमेशा की तरह किचन से ही। तो बस मैं सारा सामान समेट रही हूँ और जो बर्तन थे उन्हें पहले सिंक में जमा कर लेती हूँ। और सिंक में से देखिए मैं जो जूठन वगैरह रहता है इसी तरह से छन्नी में छान लेती हूँ, खराब वाली छन्नी से, और फिर उसे बाहर फेंकती हूँ डस्टबिन में। इसकी वजह से हमारा सिंक कभी चोक नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, और ना वो ख़राब हो जाता है तो पानी वगैरह से सारी बदबू मारने लगता है। इसलिए मुझे मेरे घर के कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी-कभी पूरा दिन भी लग जाता है। मेरे घर का काम मुझसे ख़त्म नहीं होता है। और उसके बाद देखिए मैं अपना किचन गैस को सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और सारा काम करते-करते ये कि सफाई करते-करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मुझे आज खाने में उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और बच्चों का भी स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड सुबह पोहा ही बना कर गए हैं और वो भी खा कर गए हैं, तो बच्चे भी वही खा कर जाएँगे। और मुझे नॉर्मल से सेमी की सब्ज़ी, मतलब जो अच्छे दाने जो होते हैं उसकी, बस उसी की सब्ज़ी बनाना है और उसमें जो नरम फलियाँ थी उनकी। तो मैं पहले खाना बनाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद ही घर के दूसरे कामों को स्टार्ट करूँगी। कि घर का सारा काम लेडीज़ों के बिना कुछ काम नहीं हो पाता है। और हमें भी किसी और के का हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और देखिए मेरे बच्चे भी आ चुके हैं। तो मैं कह रही थी कि मुझे मेरे घर में किसी और के हाथों का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे बिल्कुल साफ़ और क्लीन घर चाहिए होता है। और देखिए बस उसके बाद में सबसे पहले सब्ज़ी फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। और फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में जीरा डालकर रख दी हूँ और प्याज डाल देती हूँ। और उसमें डालने के लिए नॉर्मल से डेली जो मसाले मैं यूज़ करती हूँ उन्हें निकाल कर रख ली हूँ पहले से ही। प्याज होने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा की तरह ही डाल रही हूँ। और ये सेमी के दानों की सब्ज़ी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। मतलब जो मल्लर जो मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी, उसकी फलियों से ज़्यादा टेस्टी उसके दानों की सब्ज़ी लगती है। तो मेरे यहाँ बच्चे भी उसे ईज़िली खा लेते हैं। और ये दानों की सब्ज़ी को अगर अच्छे मसाले में, जैसे फली दाने, पीसे हुए प्याज में अगर बनाओ तो उसकी सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हम लोग जो खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में इन दानों को भी डालो तो भी वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं अगली बार अगर जब भी बनाऊँगी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए और मेरा मसाले सारे पक जाने के बाद में उसमें जो मेरे आलू और जो फली के दाने सेमी के मैं तोड़ के रखी थी, बस उन्हें धोकर सब्ज़ी में डाल देती हूँ। और उसमें डालने के लिए मैं टमाटर भी साथ में ही काट कर रख ली हूँ और हरी धनिया भी, क्योंकि सब साथ में ही डालना है। और देखिए सारे मसालों को अच्छी तरह सब्ज़ी में मिक्स कर दिया है मैंने। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। तो मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा-सा मसाले में थोड़ी सी देर भूनने देती हूँ। और फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल के उसे
टमाटर डाल के उसमें मिक्स करके उसे थोड़ी देर अच्छी तरह से पकने देती हूँ, जब तक वो सारी सब्जियाँ ऑयल ना छोड़ दे तब तक। और कुछ देर में फिर ईज़िली और जल्दी से भी पक जाती है सब्ज़ी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इधर मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, तो दोनों बस नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम का टाइम जल्दी है, तो जल्दी ही निकलना पड़ता है। लेट रहे तो आराम से भी कर लेते, लेकिन अभी ठंड की वजह से बिल्कुल नहाने के लिए होते ही नहीं है बच्चे जल्दी। फिर भी मैं उन्हें गर्म पानी करके तुरंत दे देती हूँ। वही सब्ज़ी चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, और रोटी से तो कम लगती है, लेकिन चावल में सब्ज़ी का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं चावल नहीं बनाऊँगी, सिर्फ़ रोटियाँ ही बनाऊँगी सब्ज़ी के साथ। और इसके डायरेक्ट बाद देखिए मैं कपड़े धोकर अपने छत पे सुखाने के लिए आ गई हूँ। और आज देखिए फिर से पानी का मौसम हो चुका है, धूप बहुत कच्ची धूप है, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। अभी 3-4 दिनों से जितनी अच्छी तेज़ धूप थी उतनी अच्छी आज नहीं है, बहुत कम। और पानी का मौसम बदली जैसा हो चुका है आज फिर से। और बस इसी वजह से मुझे फिर कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी फ्राई करने के बाद सीधे कपड़े धोकर अपनी छत पर आई हूँ, क्योंकि कपड़े सुखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मुझे, क्योंकि मुझे कपड़े रख सुखाने की परेशानी हो जाती है अक्सर। और मैं आज मेरे गर्म कपड़े भी धोकर डाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा और जल्दी धोकर डाल देती हूँ, सूख जाए जल्दी। कि पानी का मौसम हो चुका है, तो मुझे जो मैं लहसुन डाली हूँ वो भी मुझे नीचे ले जाकर डालना पड़ेगा। और मैं इस लहसुन को धूप में ही रहने देती हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो। और अभी ये इस सीज़न में जो भी लहसुन प्याज निकलते हैं वो अक्सर गल ही जाते हैं, तो बस इसीलिए मैं उन्हें धूप में ही रख देती हूँ। और प्याज को भी टोपली में डालकर मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ, ना प्याज भी बदबू मारने लगते हैं। और अभी मेरे घर में ये सारे कपड़े सुखाने के पहले सूखे कपड़े उतार कर घर में रख कर आई हूँ। तो देखिए ये इतना सारा सामान फैला हुआ है मेरे बेडरूम में भी, तो मुझे बस इन्हें ही समेट कर रखना है। ये कपड़े मैं अभी थोड़ी देर पहले उतार कर रखी थी, तो बस उन्हें ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और बच्चे भी अपनी कापी पुस्तकें सब कुछ फैला कर गए हैं, और हम बड़ों की तरह बच्चों की भी आदत होती है ना सारा सामान बेड पर ही रखने की। तो बस बच्चे भी मेरे सारी कापी पुस्तकें थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद बेड पर ही सब कुछ फैला कर गए हैं, तो बस उन्हें भी समेटना है। और वो बच्चों का भी सारा सामान हमें ही समेटना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादातर व्यवस्थित तो रख नहीं पाते हैं, उन्हें ही बोलेंगे फिर भी। क्योंकि ये आदत तो हम लोगों की भी बचपन में ऐसी ही आदत रही होगी, इसलिए बच्चे भी शायद ऐसा कर। क्योंकि बच्चों को सिर्फ काम तो नहीं करना आता है, लेकिन सामान फैलाना ज़रूर आता है, तो उन्हें बोलेंगे तो भी वो नहीं कर पाएँगे। अगर वो करेंगे तो फिर हमें सब पसंद नहीं आएगा। तो बस उन्हें छोड़ के हम ही हमारा काम कर लें, उन्हें बोले उतनी देर में, तो बस उनका भी सारा सामान मैं उठा के समेट के जमा के रख देती हूँ। अभी तो सिर्फ़ ऐसे ही रख देती हूँ, उन्हें अच्छी तरह से नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी सारे जगह से मुझे सफाई करना है। तो जैसे-तैसे मैं इस सामान को जमा कर रख देती हूँ व्यवस्थित, ताकि वो बिखरा हुआ ना रहे और फैला हुआ ना दिखे। बाकी अभी उन लोग आएँगे तो फिर उनका बैग फिर से जमाना पड़ेगा, तो बस मैं अभी उन्हें पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, और मेरे बेड को ऐसे ही ठीक कर देती हूँ। क्योंकि मुझे अभी और क्लीनिंग करनी है घर में से जल्दी-जल्दी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और सब कुछ समेटने के बाद ही मैं घर में से दूसरी बार झाड़ू लगा लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मेरा घर मुझे थोड़ा-सा व्यवस्थित दिखेगा आज, मतलब आज मेरा घर का भूकंप ख़त्म हो चुका है। और कुछ बर्तन साफ़ करके रखी थी, और देखिए मेरा भी सारा घर में क्लीन कर ली हूँ, मतलब जमा कर सारा सामान व्यवस्थित रख दी हूँ। और किचन का भी सारा सामान व्यवस्थित हो चुका है मेरा। और अभी खाना नहीं खाए हैं कुछ, बस सिर्फ़ बच्चे ही थोड़ा बहुत कुछ खा के गए हैं, नहीं तो वो अभी आएँगे फिर खाएँगे। तो देखिए सारा सामान व्यवस्थित हो गया है, जम चुका है, तो साफ-सुथरा घर ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। फ्रेंड्स अभी मेरे घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं। काम करते-करते कब टाइम हो गया पता नहीं, ठंड के दिनों में तो पता ही नहीं चलता है।
तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और मैंने जो कहा था मेरे घर में भूकंप आ गया, तो मतलब वो शुरू में भी आप लोगों को बताई, वो भूकंप की बात कर रही थी। तो चलते रहता है ऐसे काम हमेशा। आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स आए हैं मेरे वीडियो पे देखने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर मी।